हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एसपीजी कमांडोज के। भाई ऐसी ताकत जिसको देखकर पाकिस्तानियों की टांगे थर थर कांप उठी। अच्छा, देखते हैं वजह एसपीजी कमांडोज। हाँ, कि इनकी कैसी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से भाई साहब पूरे पाकिस्तान की टांगे कांप उठी। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत सरकार की एक एजेंसी है और इसके कमांडो आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखे ही होंगे। ये पीएम के साथ साये की तरह रहते हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसका गठन प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा देने के लिए किया था और कुछ मामलों में उनके परिवार को सिक्योरिटी देना भी एसपीजी की जिम्मेदारी है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि एसपीजी कमांडोज कौन होते हैं, इन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इनकी सैलरी क्या है और एक एसपीजी कमांडो कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एजेंसी का गठन 1985 में किया गया था और ये भारत के सबसे खतरनाक स्पेशल यूनिट्स में से एक माने जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी दूसरे कमांडोज के मुकाबले अलग और हार्ड होती है। वैसे एसपीजी कमांडो भारत और विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, पीएम के साथ उनके ऑफिशियल आवास पर रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा भी एसपीजी ऑफिसर्स पर होता है। वहीं इस फोर्स में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इस फोर्स में लोग कड़ी मेहनत करने के बाद ही ज्वाइन हो पाते हैं। इस पद के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है जो देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि एसपीजी का गठन कब और क्यों हुआ। दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई तब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड फोर्स के गठन की जरूरत महसूस हुई जो देश के करंट और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा कर सकें। जिसके बाद 2 जून 1988 में भारत के एक संसद के अधिनियम द्वारा इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के किसी दूसरे मिलिट्री फोर्सेस की तरह एसपीजी में सीधी भर्ती नहीं होती है। इसमें सीनियर एंड जूनियर ऑफिसर्स की भर्ती इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ से की जाती है और एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते हैं। कोई भी जवान 1 साल से ज्यादा समय तक सेवा नहीं दे सकता है। एसपीजी कमांडोज को उनका कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी पुरानी यूनिट्स में वापस भेज दिया जाता है, जिसके बाद फिर से होम मिनिस्ट्री द्वारा इन संगठनों को एक वैकेंसी लिस्ट भेजी जाती है। जिसके बाद एसपीजी में कई पदों के लिए कई मेंबर्स इसके माध्यम से आवेदन करते हैं। वैसे एसपीजी में आने के लिए कैंडिडेट्स को एसएसबी की तरह कई सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। फिर इनका पीआई, साइक और फिजिकल टेस्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस का पहला फेज आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल, 2 डिप्टी आईजी और 2 असिस्टेंट आईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर द्वारा आयोजित एक पर्सनल इंटरव्यू से होता है। इंटरव्यू के बाद एक फिजिकल एग्जामिनेशन, एक रिटन एग्जाम और एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट आयोजित किया जाता है जिनमें सफल होने वाले कैंडिडेट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों एसपीजी में आने वाले कैंडिडेट्स ज्यादातर पहले से ही स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुके होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। हालांकि इसके बाद भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक कमांडो 1 मैन आर्मी होता है। इसके बाद इन्हें 3 महीने के लिए निगरानी यानी मॉनिटरिंग पर रखा जाता है, जिसमें एक वीकली एग्जाम भी शामिल है। प्रोबेशन में फेल होने वालों को अलग बैच में एक और मौका दिया जाता है और अगर वे फिर भी इसे क्लियर नहीं कर पाते तो उन्हें पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है यानी पुरानी यूनिट्स में। साथ ही एसपीजी कमांडोज को रेगुलरली एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी में रोटेट किया जाता है यानी घुमाया जाता है। वैसे एसपीजी को मेन रूप से 4 ब्रांच में बांटा गया है जिसमें ऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूरिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। और अगर एसपीजी कमांडोज के काम की बात करें तो एसपीजी का मेन काम है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाएं उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी काम करना जिससे उनकी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो होम विजिट हो या फिर विदेशी दौरा। इसमें एंटी साबोटाज चेक, वहां की सफाई और पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स यह सब कुछ शामिल होता है। प्रधानमंत्री से मिलने वाले लोगों की संख्या, प्रोग्राम्स की पूरी जानकारी रखना,
प्रधानमंत्री के फोन कॉल का जवाब देना, उनका टाइम टेबल बनाना व उनके लिए व्हीकल्स को चुनना, यानी किस गाड़ी में वो जाएंगे, ऐसे काम करना एसपीजी का मेन काम होता है। एसपीजी प्रधानमंत्री के चारों ओर कई सिक्योरिटी कॉर्डन यानी घेरे बनाकर उनकी रक्षा करते हैं। इस सुरक्षा घेरे के सबसे अंदर रहने वाले कमांडोज का काम होता है कि वे किसी भी हमले में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देते हुए उन्हें वहां से निकालें। यही उनका एकमात्र मिशन होता है। वहीं एसपीजी काउंटर असॉल्ट टीम आमतौर पर दूसरे घेरे को कवर करती है। इनका काम पीएम की सुरक्षा के लिए कवरिंग फायर पावर देना होता है। साथ ही इसमें तीसरे घेरे में एसपीजी के अलावा एनएसजी भी शामिल होते हैं। वहीं आखिरी घेरे में एसपीजी के साथ मेन तौर पर लोकल पुलिस फोर्स होती है, जिनका मेन काम भीड़ को संभालना होता है। वहीं अगर एसपीजी कमांडोज की स्पेशलिटी की बात करें तो एसपीजी कमांडो हर समय एक खास सूट में रहते हैं। इन सूट के साथ उन्हें एफएनएफ असॉल्ट राइफल से लैस किया जाता है। इसके साथ ही उनके पास एक फुली ऑटोमेटिक गन भी होती है। एसपीजी के कमांडो अपनी सुरक्षा के लिए एल्बो एंड न्यू गार्ड पहने हुए होते हैं। इन कमांडो का जूता बेहद हाई क्वालिटी का होता है, जो उन्हें फिसलन से बचाने के अलावा चलने में मदद करता है। इनके ग्लव्स बेहद मजबूत होते हैं, ये उनके हाथों को किसी भी तरह की चोट से बचाते हैं। एसपीजी कमांडो के चश्मे भी अलग होते हैं। वे लोगों पर निगरानी रखने में मदद करने के अलावा लड़ते समय भी मदद करते हैं। एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, जो लेवल 3 कैवलर की होती है। इसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। ये कमांडो अपने साथियों से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। एसपीजी कमांडोज के पास एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। ये पूरी तरह खुल जाता है और प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। वहीं अगर एसपीजी कमांडोज की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी अप्रॉक्स 84,236 रुपए से 2,39,457 रुपए के बीच होती है। इसमें अलग अलग तरह के अलाउंस और बेनिफिट्स जुड़े होते हैं और ये सैलरी इनके रैंक और एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी सैलरी के बारे में दी गई जानकारी 100% एक्यूरेट नहीं है। ये एक एस्टिमेटेड सैलरी होती है। दोस्तों, जब कोई ऑफिसर पैरामिलिट्री या राज्य पुलिस के डेपुटेशन के बेस पर एसपीजी में शामिल होता है तो उसे उसी की तरह एसपीजी में रैंक मिलती है। उन्हें सैलरी भी पदों के मुताबिक अलग अलग पे स्केल के बेस पर मिलती है। इसके अलावा कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है। और अगर दूसरे सुविधाओं की बात करें तो जो एसपीजी कमांडो ऑपरेशन ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं उन्हें सालाना 27,800 रुपए और जो ऑफिसर नॉन ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं उन्हें सालाना 21,225 रुपए का यूनिफॉर्म अलाउंस अलग से मिलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा एसपीजी कमांडोज कौन होते हैं, इन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इनकी सैलरी क्या होती है और एक एसपीजी कमांडो कैसे बन सकते हैं। वहीं एसपीजी कमांडोज से जुड़ा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट। भाई साहब, ये क्या चीजें हैं ओ यार। ओ भाई, जब जिधर भी मोदी जी जाते हैं वाकई में इन्होंने मोदी जी को घेरा हुआ होता है। मतलब कि ये बात अगर कोई गलती से कोई चीज करेगा भी तो इनको छू कर ये बंदा आगे जाएगा। बिल्कुल, इनको छुए बगैर मैं कहता हूँ एक चिड़ी का पर भी आगे मोदी जी तक नहीं जा सकता। चारों तरफ से मोदी जी को घेरा होता है भाई आप खुद बाबा वही ना, और आप खुद अंदाजा लगाओ ब्रीफकेस पकड़े हुए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, बड़ी बड़ी गने हाथों में तान के काली अनके लगा के काले सूट पहन के, भाई सूट की नीचे वेस्ट पहनी होगी भाई, पहन के भाई साहब गए हुए होते हैं और भाई अपने भाई पीएम को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। वजह इनका जो चश्मा होता है आम चश्मा नहीं होता, ये स्पेशल फोर्सेस का चश्मा होता है जो इनको मदद देता है। और जूते जो ये पहनते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, वो चीज नहीं होती, स्पेशल इनके लिए। और यार देखो ना किस तरह कमाल की फोर्स है। और बाबा जिस तरह आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई का बूट शूट ये वो हर चीज ऐसी कि भाई अगला देख कर ही खौफ खा। बिल्कुल। और भाई तभी तो मोदी जी को भाई कोई छू भी नहीं, कभी कभी मोदी जी पे कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं लोग, लेकिन भाई वो गलती से मोबाइल शोबाइल भी लोग फूल बरसा रहे होते हैं तो भाई एक दफा हुआ था फूल, लेकिन भाई साहब मोबाइल आया था, मोबाइल आने से पहले यूं रोक दिया। इतनी ट्रेनिंग हाई लेवल की देखो ना भाई साहब। और भाई 2.5 लाख तक इनकी सैलरी बहुत है, बहुत बढ़िया है यार। बहुत हर चीज उनको मैनेज करना पड़ता है। मोदी की गाड़ी को सिलेक्ट करना पड़ता है, किस में वो बैठेंगे किस में नहीं बैठेंगे, और मोदी जी ने कहाँ जाके कहाँ रुकना है वो भी इनकी जिम्मे, और किन लोगों से मिलना है वो भी इनकी। ये आपस में अगर बात करेंगे तो इनके कानों में वो लगा होता है वायरलेस, वो आपस में बात करते हैं कि किस जगह जाना है तो किस जगह नहीं जाना। और मोदी जी को कोई वो नजर आ रहा है बंदा तो भाई हाई लेवल की
सपोर्ट है, जैसे अमेरिका में यार अब बाबा भाई, और इनको अमेरिका से ज्यादा इनको वो ट्रेनिंग दी जाती है जो अमेरिका से भी हाई लेवल की है। वही तो बिल्कुल यकीन कर, बिल्कुल ऐसा ही है यार। और भाई साहब इनको, और ये साल रहते हैं बस, 1 साल तक अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, फिर अपनी बटालियन में वापस चले जाते हैं। 1 साल से ज्यादा नहीं। ज्यादा। और ये बताऊं, एक बात बताऊं आपको, ये सिस्टम बहुत कमाल है, ये बहुत कमाल है। 1 साल तक नहीं रुकने देते, समझा करें ना, दूसरा आ जाता है बंदा। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा वाकफकारी नहीं देते। वही ना, A1 सिस्टम है। तभी तो आज इंडिया की इंटेलिजेंस, तभी तो आज इंडिया की फोर्स वर्ल्ड क्लास बन चुकी है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर